road studies are conducted to collect the data for assessment of road length requirement for an area. road studies जो भी है हम पढ़ेंगे ना आज, वो इसलिए यूज़ होते हैं कि हमें ये पता चले कि कौन सा रूट सेलेक्ट करना है और कितना रोड का लेंथ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि दो सिटीज़ के दरमियान हमें एक रोड बनाना है, ठीक है। तो जब हम रोड बनाना चाहते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। उस रिस्ट्रिक्शन से हवाले से हमारे पास बहुत सारे प्रपोज्ड रूट बन जाते हैं। एक रूट, दो रूट, तीन रूट, तकरीबन 4-5 रूट बन जाते हैं उन दो सिटीज़ को मिलाने के लिए। फिर हम डिफरेंट स्टडीज़ कलेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि उन रूट्स में से कौन सा रूट परफेक्ट है और कौन सा इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो इसलिए हम ये डेटा कलेक्शन और स्टडीज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इंटेलिजेंट अप्रोच फॉर एफिशिएंट प्लानिंग। डेटा कलेक्शन जो करते हैं हम, ये एफिशिएंट प्लानिंग के काम आता है। दैट इज़ एन इंटेलिजेंट अप्रोच हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग एनी प्रोजेक्ट फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस एंड शिफ्टिंग पॉलिसीज। अगर हम प्रॉपरली डेटा कलेक्शन करते हैं तो उस प्रोजेक्ट की शॉर्ट साइटेडनेस और शिफ्टिंग से हम बच सकते हैं। शिफ्टिंग पॉलिसीज कैसे होते हैं, कभी कभी हम इम्प्रॉपर रूट सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर फिर हमें फ़ायदा नहीं होता, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का फ़ायदा नहीं होता। तो फिर आगे चल के क्या होता है कि हम फिर उस रोड को दूसरे रोड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, उस रोड को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो अगर हम प्रॉपरली डेटा कलेक्ट करते हैं, प्रॉपरली प्लानिंग करते हैं, तो उस शिफ्टिंग पॉलिसी से हम बच सकते हैं, शिफ्ट करने से बच सकते हैं। 5 रूट हैं, 5 से इम्प्रॉपर रूट हमने सेलेक्ट कर लिया तो फिर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर बाद में शिफ्ट करना पड़ता है जब फेल्यूर्स आते हैं या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन उस हमें रिक्वायरमेंट फिल नहीं होती। तो डिटेल्स ऑफ सर्वे और स्टडीज आर गिवन बिलो। कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिकल स्टडीज या इकोनॉमिक स्टडीज। इकोनॉमिक स्टडीज में कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। कौन कौन से? पॉपुलेशन एंड इट्स ट्रेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर दोनों सिटीज़ में या उस एरियाज़ में पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है और ग्रोथ रेट कितना है, 4% है, 3% है, 2% है, कितना भी है। सेकंड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड देयर लिस्टिंग इन क्लासिफाइड ग्रुप्स। उस पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है, क्योंकि वहाँ से हमें पता चल जाता है अंदाजन कितने नंबर ऑफ व्हीकल, एग्रीकल्चर व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल व्हीकल्स विल कम। उसके बाद हम देखते हैं एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, पर कैपिटा इनकम देखते हैं, पर कैपिटा इनकम कितना है उस पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज लाइक पोस्ट ऑफिस वगैरह वगैरह, ये सारे जो भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ होते हैं उस एरिया में वो देखते हैं। और उसके बाद कंट्री हैव ए माइलेज एंड कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिंपल चीज़ है, ये देख लेना आप खुद, ठीक है। उसके बाद हम कौन सी स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक स्टडीज़ में ये सारी चीज़ें आती हैं, सिंपल चीज़ें। उसके बाद फाइनेंशियल स्टडीज़ करते हैं जिसमें हम फंड्स देखते हैं कि भाई फंड्स कितने आ रहे हैं हमारे पास और सोर्स फंड्स देने वाला कौन है, कितना फंड अवेलेबल है हमारे पास, उसके हिसाब से फिर एफिशिएंट प्लानिंग करते हैं। एस्टिमेट रिव्यू फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट, जो रोड ट्रांसपोर्ट होगा उसमें से हमें रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, ये हम एस्टिमेट करते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड्स देखते हैं उन पर्टिकुलर एरिया में, हमें पता चल जाता है लिविंग स्टैंडर्ड से कि कार्स कितने होंगे वहाँ पर या कौन से टाइप ऑफ ट्रैफिक होगा। मिनिमम जो LTV होते हैं, लो वॉल्यूम ट्रैफिक, सो वो कौन से होते हैं। और रेवेन्यू फ्रॉम लोकल लेवल टूल व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड कोड फाइंड्स के भाई जो लोकल लेवल होंगे, टूल्स होंगे, वहाँ से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये भी चीज़ें हम वहाँ से देखते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रैफिक एंड रोड यूज़ स्टडीज़। ट्रैफिक एंड रोड यूज़ स्टडीज़ में हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करते हैं। अच्छा, ट्रैफिक एंड रोड यूज़ स्टडीज़ में कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं भाई, ये सारी चीज़ें जो भी हैं आपके पास सामने आ रही हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल वे डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रैफिक, वहाँ पर एग्जिस्टिंग ट्रैफिक कितनी है उस लोकेलिटी में, ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है एंड देयर वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ व्हीकल्स पर्टिकुलर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद द पैटर्न ऑफ फ्लो इट इज नेसेसरी टू मेक द प्लान फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द रोड सिस्टम एंड और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड। ट्रैफिक वॉल्यूम पर डे, सेम बात है कि भाई नंबर ऑफ व्हीकल्स पर डे कितने हो वहाँ पर ट्रेवल करेंगे उस रोड पे। उसके बाद AADT मीन्स एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। AADT मतलब होता है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक हम कैसे काउंट करते हैं भाई, एक पूरे साल के लिए हम नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया की या किसी भी पर्टिकुलर रोड पे, फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं 365 डेज से, तो हमारे पास एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक आ जाता है। उसके बाद एंड पीक आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम के पीक आवर वॉल्यूम कितना होता है। पीक आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम या PHV इसको बोलते हैं। PHV का मतलब होता है कि 24 घंटे में वो कौन सा घंटा है या वो कौन से घंटे हैं या वो कौन से आवर्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम ट्रैफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल भाई सुबह के 8:30 बजे किसी भी इलाके में देखेंगे तो सुबह के 8:30 बजे या 8 बजे मैक्सिमम ट्रैफिक होता है, क्योंकि सारे स्कूल्स के बच्चे जा रहे होते हैं, सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे जा रहे होते हैं, ऑफिस वाले जा रहे होते हैं,
सो ये पीक आवर होता है हमारे लिए। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि पीक आवर ट्रैफिक वॉल्यूम उस पर्टिकुलर रोड पे कितना होगा और कौन से टाइम पे होगा। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी करते हैं, ओरिजिन कहाँ पर रखना है, डेस्टिनेशन उसकी कहाँ पर रखनी है, मास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं, एक्सीडेंट देयर कास्ट एनालिसिस एंड काजेस ईटीसी। प्रीवियसली उस पर्टिकुलर एरियाज में एक्सीडेंट्स हो चुके हैं क्या, अगर हैं तो कौन कौन से स्पॉट्स पे एक्सीडेंट हो चुके हैं वगैरह वगैरह। फ्यूचर ट्रेंड एंड ग्रोथ इन ट्रैफिक वॉल्यूम एंड गुड्स, ट्रैफिक वॉल्यूम्स एंड गुड्स ट्रैफिक, कि भाई ट्रैफिक वॉल्यूम का कितना ग्रोथ होगा फ्यूचर में, या गुड्स ट्रैफिक का कितना होगा, ये सारी चीज़ हम अज्यूम करते हैं। दैन द ग्रोथ ऑफ पैसेंजर ट्रिप्स एंड ट्रेंड्स इन द चॉइस ऑफ मोड, पैसेंजर ट्रिप्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ जाते हैं लोग, उस पर्टिकुलर जगह के लोग कहाँ पर घूमने जाते हैं, ये पैसेंजर ट्रिप्स होते हैं। कहाँ पर शॉपिंग करने जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, तो उनके ट्रिप्स कहाँ पर कितना ट्रिप लगाते हैं वो, या कितने हद तक ट्रिप लगाते हैं। घर से निकलते हैं अगर लोग गाड़ी लेके तो कहाँ तक जाते हैं मैक्सिमम। सो दैट इज़ द पैसेंजर ट्रिप्स एंड ट्रेंड्स इन चॉइस ऑफ मोड, के वो कौन सा मोड इस्तेमाल करते हैं, आइदर वो बाइक पे जाते हैं या कार पे जाते हैं या बसेस पे जाते हैं, चॉइस ऑफ मोड कौन सा है उनका, ये देखते हैं। टाइप ऑफ व्हीकल, ग्रास वेट एक्सिल लोड, टाइप ऑफ व्हीकल कौन सा यूज़ करते हैं, ग्रास वेट कौन सा होता है उसका, एक्सिल लोड, लोड ऑफ द व्हीकल कितना होता है, लोड ऑफ द व्हीकल जनरेटिंग फ्रॉम द टायर्स टू दी रोड, वो होता है एक्सिल लोड। तो वो एक्सिल लोड कितना है। वेट एंड लेंथ ऑफ द व्हीकल, वेट ऑफ द व्हीकल कितना क्या होता है वहाँ पर, मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल और मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल उस पर्टिकुलर रोड पे कितना आना है, तो वो एग्जामिन करते हैं। उसके बाद दी वैल्यूएबल फॉर रोड डिज़ाइन एंड रेगुलेशन पर्पस, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो वैल्यूएबल हो रोड डिज़ाइन के लिए या रेगुलेशन पर्पस के लिए, तो वो कलेक्ट करते हैं। इंजीनियरिंग स्टडीज़ में ये सारी स्टडीज़ आ जाती हैं जिसमें टोपोग्राफिकल सर्वे होता है कि हम ड्रोन्स ऊपर उठाते हैं जिसमें से हमें पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का टोपोग्राफी कैसी है, तो वो सर्वे करते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। फिर रोड लोकेशन एंड अलाइनमेंट स्टडीज़ करते हैं, रोड लोकेशन एंड अलाइनमेंट स्टडीज़ कैसे होते हैं, हाउ टू सिलेक्ट पर्टिकुलर रूट बिटवीन टू डेस्टिनेशन, वो करते हैं। रूट अलाइनमेंट स्टडीज़ होती हैं जिसको, ये सारी जो स्टडीज़ हैं ये भी इसी में ही रोड लोकेशन एंड अलाइनमेंट स्टडीज़ में आती हैं, बट वो डिटेल्ड स्टडीज़ होती हैं जिसमें हम सॉइल सर्वेज वगैरह भी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सॉइल सर्वेज। सो सॉइल सर्वेज में हम देखते हैं कि बेयरिंग कैपेसिटी उस पर्टिकुलर रूट्स जो भी हैं उन रूट्स में से किसकी बेयरिंग कैपेसिटी कौन सी है, और CBR कितना आ रहा है, ETC। लोकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रोड्स एंड देयर टाइप्स, वहाँ पर कौन कौन से रोड्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड कौन सा है वहाँ पर, और टाइप्स ऑफ रोड्स कौन से हैं सराउंडिंग में जो भी होते हैं, मतलब क्या अर्दन रोड हैं या ग्रेवल रोड हैं, ETC। रोड लाइफ स्टडीज़, कंस्ट्रक्शन मेथड्स एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स, रोड लाइफ स्टडीज़ करते हैं जिसमें एक्सीडेंट स्टडीज़, ETC आ गए। कंस्ट्रक्शन मेथड्स कौन से वहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं, ये मैं आपको बाद में जब पेमेंट डिज़ाइन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर तब मैं बताऊँगा। एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स वहाँ पर कौन से आ रही हैं, मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स मीन्स रोड मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स कौन से आ रही हैं वहाँ पर, जो भी मीन्स प्रीमेच्योर फेलियर्स कौन से आते हैं और उनको मेंटेन कैसे किया जाता है। स्पेशल प्रॉब्लम्स इन ड्रेनेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन से आती हैं। There is a little bit introduction about the project report, how to write a project report. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन होती हैं। कौन से होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट होता है अलॉन्ग विद द हिस्ट्री एंड ग्राफिकल डिटेल। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट में ये होता है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है और उसकी वर्थ कितनी है, ETC। ये इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, हिस्ट्री एंड ग्राफिकल डिटेल्स वगैरह उस प्रोजेक्ट के बारे में। मेन रिक्वायरमेंट्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोपोज्ड अलाइनमेंट, डिटेल्स ऑफ अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोपोज्ड विड्थ, गेज, ग्रेडियंट, लेंथ एंड लेवल ऑफ पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें की डिटेल होती है। अलाइनमेंट की डिटेल, विड्थ की डिटेल, ग्रेडियंट्स की डिटेल, लेंथ एंड लेवल ऑफ पॉइंट्स की डिटेल, सारा मीन्स जैसे सर्वेइंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों की डिटेल होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम देते हैं। डिस्क्रिप्शन अबाउट अदर प्रोपोज्ड अल्टरनेटिव्स, जो भी अदर प्रोपोज्ड अल्टरनेटिव थे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन होती है। डिटेल्स ऑफ प्रोपोज अलाइनमेंट विथ वेरियस डेट्स एंड वेव्स, हर अलाइनमेंट की डिटेल दी जाती है डेट्स एंड वेव्स के साथ। स्पेसिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शनल स्टैंडर्ड्स, कौन कौन से स्पेसिफिकेशन हम फॉलो कर रहे हैं उनकी उसकी डिटेल होती है। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन ऑफ प्रोपोज प्रोजेक्ट आप न्यू रेलवे लाइन और हाईवे लाइन, को भी हाईवे लाइन और न्यू रेलवे लाइन जिसकी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो तो कंक्लूजन और रिकमेंडेशन दी जाती है। ये सारी चीज़ें किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती हैं। टैंक टू मैप्स प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें कौन सी
ड्राइंग्स होती हैं जिससे जिससे हम बनाते हैं, ड्राइंग से मैप्स कैसे बनाते हैं और उसके जो खास तौर पे जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो कैसे बनाते हैं। सो ये सिंपल स्पेसिफिकेशंस आपके पास गिवन है कि स्केल 1 सेंटीमीटर इंटू 2 किलोमीटर रखते हैं। इंडेक्स मैप ऑफ द एरिया के लिए हम 1 सेंटीमीटर टू 2.5 किलोमीटर रखते हैं। इंडेक्स मैप इज द स्मॉल मैप। ओवरऑल मैप जो होता है ना, लार्ज मैप होता है और इंडेक्स मैप स्मॉल मैप होता है, जिसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स का हम मैप बना रहे होते हैं। डिटेल प्लान एंड प्रोपोजल अलाइनमेंट विद एल सेक्शन, कंट्रोल प्लान, सीटी ये सारी चीज़ें जो भी होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मैप बनाने में काम आती हैं। स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफिकेशन स्पेशली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल है ये, याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ इसमें कोई भी ऐसा ऐसी पॉइंट नहीं दिख रहा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँ इसका। खैर ठीक है। अच्छा, ये जो हमने प्लानिंग पढ़ी हाईवे प्लानिंग, उसमें से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई डिस्कस इन डिटेल हाईवे प्लानिंग, इट्स ऑब्जेक्ट इज प्रिंसिपल्स एंड एफिशिएंसीज ऑफ हाईवे प्लानिंग। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ कि भाई डिस्कस इन डिटेल वेरियस फील्ड स्टडीज आर डेटा कंडक्टेड फॉर एन एफिशिएंट हाईवे प्लानिंग। जो अभी हमने सारी स्टडीज़ पढ़ी हैं, जस्ट लाइक द इकोनॉमिक स्टडीज़, फाइनेंशियल स्टडीज़ और ट्रैफिक स्टडीज़, इंजीनियरिंग स्टडीज़, ये 4 स्टडीज़ जो पढ़ी ना, इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दोगे। देन व्हाट इज़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। और 1/6 वालों के जो नोट्स हैं उसमें भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है अच्छा खासा, तो वहाँ से पढ़ोगे आप या यहाँ से पढ़ लो, आपकी मर्जी है। व्हाट टाइप ऑफ डिटेल्स शुड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंटेन, ये डिटेल्स के बारे में भी यहाँ पर गिवन है इन्फॉर्मेशन, जैसे भाई नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ETC जो था ये आप बताओगे। देन इट्स द मेन स्पेसिफिकेशन यूज्ड फॉर ड्राइंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो सो ये जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं ये आप लिख सकते हो अगर मैं पेपर में दूँ तो। ठीक है, दैट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर।